हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो कि लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 118 से आर्टिकल 124 से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो एप्लीकेशंस पर है जो सिविल प्रोसीजर कोड में सूट की प्रोसीडिंग में एप्लीकेशंस लगाई जाती है, उनकी क्या लिमिटेशन होती है, कितने दिन में पेश करनी चाहिए, इस सारे फैक्ट्स को आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, आर्टिकल 118 से आर्टिकल 124 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट को डिस्कस करने से पहले हम द लिमिटेशन एक्ट 1963 के कुछ जनरल प्रोविजन या जनरल बातों के बारे में जानना चाहेंगे। फ्रेंड्स, लिमिटेशन एक्ट इसलिए बनाया गया कि हर सूट को, हर अपील को, हर एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन निर्धारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कितने ही सालों बाद आप यदि एग्रीव्ड हैं, पीड़ित हैं, तो आप एक लिमिटेशन पीरियड में ही उस सूट को, अपील को, एप्लीकेशन को, रिट को, रिवीजन को फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कई सालों बाद आए और कहीं साहब मैं व्यथित व्यक्ति हूं और मुझे अब जो है सुनवाई का मौका दिया जाए। तो इसलिए द लिमिटेशन एक्ट बनाया गया। इसमें टोटल 32 सेक्शन और 137 आर्टिकल्स हैं। मैं इसके पहले 8 वीडियो बना चुका हूं, ये पार्ट 9 है और इसके बाद एक और वीडियो मैं बनाऊंगा और हम लिमिटेशन एक्ट को पूरा करेंगे। अब कुछ जनरल प्रोविजंस ये हैं कि जैसे मान लीजिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो गई, लेकिन यदि कोर्ट के ऑफिशियल हॉलीडेज हैं तो वो पीरियड वेव कर दिया जाता है। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो कंडोलेशन ऑफ डिले से रिलेटेड है वो ओरिजिनल सूट्स पे अप्लाई नहीं होती है, वो केवल अपील्स पे और एप्लीकेशंस पे एप्लीकेबल होती है। बेल एप्लीकेशन, रिट पिटीशन और स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने के लिए कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं होती है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ डिले एंड लैचेज अप्लाई होता है। मतलब आपको एक रीजनेबल टाइम में फाइल करना होगा। यदि कोर्ट सर्टिफाइड कॉपी देने में जजमेंट की जिसकी आप अपील करना चाहते हैं कुछ समय, कुछ दिन लगाते हैं तो वो पीरियड वेव कर दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोर्ट के क्लर्क्स को सर्टिफाइड कॉपी बनाने में 5 दिन लग गए तो 5 डेज का लिमिटेशन पीरियड वेव कर दिया जाता है। अब हम आर्टिकल 118 से आर्टिकल 124 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 118 फॉर लीव टू अपील एंड डिफेंड ए सूट अंडर समरी प्रोसीजर 10 डेज। और ये कब से होगा? स्टार्ट व्हेन द समन्स इज सर्व्ड। जैसे कोई समरी प्रोसीजर सूट किया है तो उसको डिफेंड करने के लिए कोर्ट से लीव लेनी पड़ती है। तो लीव की लिमिटेशन केवल 10 दिन है नोटिस सर्विस होने से। इसके बाद है आर्टिकल 119। ये जो आर्बिट्रेशन एक्ट था 1940 उसके बारे में बताता है। तो ये कहता है फॉर द फाइलिंग इन कोर्ट ऑफ एन अवार्ड, जो अवार्ड है उसको कोर्ट में पेश किया है तो उसकी डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ मेकिंग द अवार्ड से 30 डेज में हम उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। फिर इसके बाद है 119 का बी फॉर सेटिंग असाइड एन अवार्ड और गेटिंग एन अवार्ड रेमिटिंग फॉर कंसिडरेशन। यदि अवार्ड को सेट असाइड करवाना है तो उसकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है? 30 डेज ही है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 120 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट मैं पहले पढ़ देता हूं, फिर मैं पूरी बात समझाऊंगा। अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 to have the legal representative of deceased plaintiff or appellant or of a deceased defendant or respondent made a party। यदि कोई पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम पक्षकार बनाते हैं, पार्टी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यदि प्लेंटिफ की डेथ हो गई तो ऑर्डर 22 रूल 3 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि वादी की मृत्यु हो गई और इनके विधिक उत्तराधिकारियों को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को राइट टू सू सर्वाइव करता है, इसलिए पक्षकार बनाया जाए या पार्टी बनाया जाए। तो उसके लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो एप्लीकेशन फाइल करने की कोर्ट में होती है वो होती है 90 डेज। और ये कब से स्टार्ट होती है? फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द प्लेंटिफ, अपीलेंट, रेस्पोंडेंट और एज द केस में भी। इसी तरह यदि कोई डिफेंडेंट या प्रतिवादी की मृत्यु हो जाए तो हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉर्ड पर लाने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं। वो किस प्रोविजन में लगाते हैं इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो लगाते हैं ऑर्डर 22 रूल 4 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। तो उसकी लिमिटेशन पीरियड क्या होती है? उसकी लिमिटेशन पीरियड भी 90 डेज होती है। इसी तरह अपील में या अपीलांत को
या रेस्पोंडेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉर्ड पर लाने के लिए अपीलांट की डेथ हो जाए या रेस्पोंडेंट की डेथ हो जाए, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉर्ड पर लाने के लिए जो एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल होती है उसकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी 90 डेज होती है। ठीक है, इस बारे में बहुत सारी बातें होती है कोर्ट में, क्योंकि क्या होता है कि उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको या तो पता नहीं होता है कि कौन एडवोकेट हैं जो हमारे केस को कंडक्ट कर रहे हैं, या उनको टाइम से कांटेक्ट नहीं करते हैं, जैसे किसी के फादर की डेथ हो गई तो कुछ माहौल घर का ऐसा हो जाता है कि वो टाइमली अपने एडवोकेट को कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो 90 डेज बाद सूट ऑटोमेटिकली अबैट हो जाता है। फिर इसके बाद उस अबैटमेंट को भी सेट असाइड करवाना पड़ता है, तो थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि यदि घर में कोई भी किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यदि रिकॉर्ड पर लाना है तो लिमिटेशन पीरियड का खास ध्यान रखना चाहिए। अब है इस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में यदि कोई भी सूट है, अपील है, अबैट हो जाए, उपशमन हो जाए या खारिज हो जाए नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से, तो उसके अबैटमेंट की सेट असाइड की पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगी? 60 डेज होगी। कब से होगी? द डेट ऑफ अबैटमेंट से होगी, और ये कहता है आर्टिकल 121 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। अब हम आर्टिकल 122 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट जानेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले पढ़ देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। टू रेस्टोर ए सूट और अपील और एप्लीकेशन फॉर रिव्यू और रिवीजन dismissed for default of appearance or for want of prosecution or for failure to pay cost of service of process or to furnish security cost. To restore a suit, इसमें 4-5 बातें हैं। देखिए, to restore a suit, एक सूट डिसमिस इन डिफॉल्ट हो जाए, किस कारण से हो सकता है? अपीयरेंस की वजह से हो सकता है, वो प्रोसिक्यूशन उसको चलाना नहीं चाहे इसलिए हो सकता है, या कोर्ट कोई कॉस्ट इंपोज करे और आपने टाइमली वो कॉस्ट नहीं दी, तो इस कारण भी कोर्ट फीस है, प्रोसेस फीस है, कॉस्ट है, वो आपने नहीं दी, तो इस कारण से भी सूट जो है डिसमिस हो सकता है। अपील भी डिसमिस हो सकती है। इसी तरीके से रिव्यू और रिवीजन डिसमिस हो जाए डिफॉल्ट की वजह से। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि आप उसमें अपीयरेंस पर नहीं गए, या कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया उसको आपने कंप्लायंस नहीं करी। कोर्ट ने कहा कि ये आप जब तक नहीं करेंगे हम सूट को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, और आपने उसकी कंप्लायंस ही नहीं करी, या आपने कोर्ट फीस पे नहीं करी, या आपके एडवोकेट और पक्षकार उस दिन अटेंड करने ही नहीं गए, सूट डिसमिस हो जाएगा। उसकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होती है? उसकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन होती है केवल मात्र 30 दिन, 30 डेज। और ये कब से स्टार्ट होती है? द डेट ऑफ डिसमिसल, जिस दिन वो डिसमिस हो जाए उससे स्टार्ट होती है। अब है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है आर्टिकल 123, टू सेट असाइड अ डिक्री पास एक्स पार्टी और रीहियर एन अपील डिक्रीड और हर एक्स पार्टी। देखिए, यदि कोई डिक्री है, वो एक्स पार्टी हो गई, मतलब मान लीजिए समन्स तो गए पर वो उनके सर्विस प्रॉपर नहीं हो पाई, या समन सर्व होने के बाद भी अपीयर नहीं हो पाए और वो एक्स पार्टी प्रोसीड किया, और एक्स पार्टी ही एक तरफाई कोर्ट ने डिग्री कर दी बिना प्रतिवादी या विपक्षी को सुने, तो उसके सेट असाइड एक्स पार्टी की हम एप्लीकेशन लगाते हैं। ऑर्डर 9 रूल 13 में इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। तो उसकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होती है उस डिग्री को सेट असाइड कराने की? 30 डेज। कब से स्टार्ट होती है? द डेट ऑफ द डिग्री और वेयर द समन्स और नोटिस वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड, या तो डेट ऑफ डिग्री से, और समन्स और नोटिस नॉट ड्यूली सर्व्ड व्हेन द अपीलेंट हैड नॉलेज ऑफ द डिग्री। 3 बातें हैं, डेट ऑफ डिग्री से, और समन्स और नोटिस सर्व नहीं हुई ड्यूली, या जब से अपीलेंट को इस बात की नॉलेज हुई हो तब से 30 डेज होती है। अब है लास्ट आर्टिकल 124 आज की वीडियो का, फॉर ए रिव्यू ऑफ अ जजमेंट बाय अ कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट। किसी भी कोर्ट में रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करने की पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होती है? 30 डेज अदर देन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। मींस ऑल द कोर्ट्स, ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स। और ये कब से स्टार्ट होती है? द डेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर से। तो आज के वीडियो में हमने लिमिटेशन एक्ट के महत्वपूर्ण प्रोविजंस जो एप्लीकेशंस के बारे में है आर्टिकल 118 से आर्टिकल 124 तक जाने। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।